नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहले दिन से आखिरी दिन तक सिर्फ हंगामा और हंगामे के बीच ही विधानमंडल का सत्र समाप्त। विधानसभा और विधानमंडल दोनों ही सदनों में आखिरी दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों का अंदाज कैसा रहा और हंगामे के बीच कितने विधेयक पास हुए, सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे बिहार के बाद झारखंड में भी कैसे INDI अलायंस वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ आंदोलन के मूड में है। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार विधानसभा के आखिरी दिन की कार्यवाही की। पहले का आखिरी सत्र हंगामे के बीच खत्म हो गया। इस दौरान चर्चा कम हुई। विपक्ष SIR और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हंगामा करता रहा और जनहित के मुद्दों पर चर्चा में शामिल नहीं हुआ। आखिरी दिन भी सदन की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष सदस्य वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे तो CM नीतीश ने काले कपड़े को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाया। काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़ा पहन लो, तो आप लोग तो यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख नहीं देता, यही कर रहा है। इसीलिए कोई दिन नहीं, अरे एक आध बार होता था, बाकी दिन सब लोग होता था। इधर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने गुरुवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर टिप्पणी की थी और ये भी खबर आई थी कि किसी सदस्य ने माइक तोड़ दिया था। राबड़ी देवी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जान से मारने की कोशिश हुई है और वो भी एक नहीं बल्कि 4 बार। राबड़ी देवी का आरोप बीजेपी पर था। उन्होंने कहा कि रास्ते में, ट्रेन में, हेलीकॉप्टर में और अब सदन में तेजस्वी को मारने की कोशिश की गई और उनकी जान को खतरा है। यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में, ट्रक से, यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान के खतरा है। हम लोग सब सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता जनता के जबान बंद करेगा। संस्कारी नहीं ना है, संस्कारहीन है, उस सब नाला के कीड़ा है। विधानसभा में कुछ अलग नजारा भी दिखा जब सत्ता पक्ष के कई विधायक हेलमेट लगाकर पहुंचे। वजह ये बताई गई कि विपक्ष की गुंडागर्दी से बचने के लिए हेलमेट पहना है। नहीं, गुंडा से सावधान रहने के लिए, क्योंकि कल जिस तरह से विधानसभा में उन लोगों ने गुंडाई करने का काम किया है, तो अब हम लोगों को हेलमेट पहन करके जाना पड़ रहा है कि कहीं जेबी में पत्थर ला करके फेंक नहीं दे। क्योंकि परसों जो किया था और कल जो किया, जिस तरह से कागज फेंक रहा था, उस तरह से डर लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग हेलमेट पहन करके जा। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने इस पर तंज कसा। विपक्ष ने अपनी बातें रखी थी बहुत ही डिटेल में, चूंकि बातें चुभती हुई थी, बातें सच्चाई पे मबनी थी, इसीलिए सबसे पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिर्ची लगी। उसके बाद दूसरे उप मुख्यमंत्री तो ऐसे ही उलबुलाते रहते हैं, उनको मिर्ची लगी और उनका जो पूरा सत्ता पक्ष है वो बुखलाया, उसने गालियां दी, माइक तोड़ा, सबके फुटेज हैं। आज उसके खिलाफ पूरा विपक्ष हम लोगों ने बायकॉट किया। लगातार 5 दिन से हम लोग इस आग्रह को करते आ रहे हैं, लेकिन निर्ममता से ठुकरा दिया गया। इसलिए आज हम लोगों ने अपने नेता के खिलाफ अभद्र आचरण करने के सवाल पर हम लोगों ने कहा कि मंत्री माफी मांगे, मुख्यमंत्री माफी मांगे और बिहार विधानसभा से SIR के खिलाफ सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो और SIR के बहाने NRC लागू ना हो। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों ने बायकॉट किया। 5 दिनों के सत्र में 12 विधेयक पास किए गए। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, गिग कामगारों के हितों की रक्षा वाला विधेयक और नगर निकायों के अधिकारों को बढ़ावा देने वाला विधेयक भी शामिल है। लेकिन इस सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा वोटर पुनरीक्षण ही रहा, जिस पर विपक्ष की लगातार मांग के बाद चौथे दिन चर्चा हुई।
इस हंगामे के बीच वोटर वेरिफिकेशन का काम भी जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।